आज 17 सितंबर यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 74वां जन्मदिन है। वे अब 75वें साल में प्रवेश कर रहे हैं। अब ऐसे में सवाल है कि क्या नरेंद्र मोदी 75 साल का बैरियर तोड़कर प्रधानमंत्री बने रहेंगे? क्या वो अगले साल रिटायर हो सकते हैं? बीजेपी के अंदर से मिल रहे संकेतों को समझे तो पीएम मोदी पर 75 साल की उम्र वाला बैरियर लागू नहीं होगा। मई 2024 में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी जीत भी गई तो पीएम मोदी अगले साल तक ही प्रधानमंत्री रहेंगे, फिर अमित शाह को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। पीएम मोदी ने खुद यह नियम बनाया है। मोदी अमित शाह के लिए वोट मांग रहे हैं। उसी दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि भाजपा के संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। मोदी जी 2029 तक देश का नेतृत्व करेंगे, आने वाले चुनावों में भी नेतृत्व करेंगे। इस पर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा था कि भाजपा के संविधान में कहीं भी आयु को लेकर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अगले 5 साल के कार्यकाल में मोदी जी देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। मोदी जी हमारे नेता हैं, भविष्य में भी हमारा नेतृत्व करते रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी एएनआई को दिए इंटरव्यू में कहा था, मैं बीजेपी का वरिष्ठ नेता होने के नाते ये कहना चाहता हूं कि 2024 में भी वो भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, 2029 में भी वो भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। हाल ही में चंडीगढ़ के कार्यक्रम में भी अमित शाह ने कहा, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि विपक्ष को जो करना है करने दीजिए, 2029 में एनडीए आएगा, मोदी जी ही आएंगे। अगर पीएम मोदी पर 75 साल की उम्र का बैरियर लागू नहीं होगा तो क्या बीजेपी 2029 का चुनाव भी मोदी की अगुवाई में लड़ेगी? कई मौकों पर बीजेपी नेताओं ने कहा है कि 2029 लोकसभा चुनाव की अगुवाई भी प्रधानमंत्री मोदी ही करेंगे। हालांकि इस पर अभी सिर्फ कयास ही लगाए जा सकते हैं। मोदी पर 75 साल की उम्र का बैरियर लागू न होने की कई वजहें हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट किदवई के मुताबिक अभी बीजेपी के लिए चुनौती का वातावरण है। किसी तरह का प्रयोग घातक हो सकता है। पार्टी चाहेगी कि प्रधानमंत्री मोदी 2029 के चुनाव तक सक्रिय रहें। भाजपा के संविधान में 75 की उम्र के बाद रिटायर होने का कोई लिखित नियम नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट्री बोर्ड और एनडीए के घटक दल सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास कर सकते हैं कि मोदी ही कंटिन्यू करें। पॉलिटिकल एक्सपर्ट अमिताभ तिवारी कहते हैं कि पार्टी के अंदर भी मोदी को चैलेंज करने वाला कोई चाहिए। जब बीजेपी के पास कोई बैकिंग फेस होगा तभी मोदी पर दबाव बनेगा। मोदी रिकॉर्डमैन है। अगर वे तीसरा टर्म पूरा कर भी लेते हैं तब भी कार्यकाल के हिसाब से नेहरू से पीछे रहेंगे। यही कारण है कि वे पद नहीं छोड़ना चाहेंगे। मोदी चाहेंगे कि नेहरू का सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड तोड़ा जाए। पॉलिटिकल एक्सपर्ट अविनाश कल्ला भी कहते हैं कि इस तरह के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। पीएम मोदी की पार्टी भी इस पोजीशन में नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हीं के नाम पर वोट मांगे गए थे। इस बार उनके पास स्पष्ट जनादेश भी नहीं है। अविनाश कहते हैं कि आगे होने वाले विधानसभा चुनावों में भी अगर बीजेपी का प्रदर्शन खराब भी रहता तब भी कोई बदलाव होने वाला नहीं है, क्योंकि बीजेपी के पास प्रधानमंत्री मोदी के अलावा कोई दूसरा चेहरा नहीं है जो सबको बांध कर रख सके।